साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ उमर खालिद खान। आज हम इस खबर के माध्यम से बात करने वाले हैं कि बीजेपी का बी टीम कौन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तब आपके समझ में आया जाएगा कि बीजेपी का बी टीम कौन है। आप सोच रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आज चंद्रशेखर आजाद की, जिन्हें लोग बहुत बड़ा सेकुलर कहते हैं, जो मुस्लिम का वोट लेकर वो संसद तक पहुंचे, नगीना से सांसद है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो जेजेपी से जाकर हरियाणा के अंदर इन्होंने गठबंधन किया है। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था और उसके बाद में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी थी और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला को वहां का डिप्टी सीएम बनाया गया। आप सही सुन रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला चाहते तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं बन सकती थी। अब आपको बता दें कि मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश में 10 सीटों पर होने हैं, लेकिन अयोध्या की जो चर्चित सीट मिल्कीपुर है, वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। अब आपको बता दें कि बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो एक कोरी समाज का है, और आजाद समाज पार्टी ने जो ऐलान किया है, जिस कैंडिडेट का चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, एएसपी आजाद समाज पार्टी, जो उसका कैंडिडेट है वो भी कोरी समाज का है। ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है। अवधेश प्रसाद जो मौजूदा सांसद है अयोध्या से, उनके लड़के अजीत को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से। वो आते हैं पासी समाज से, रावत समाज से। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी रावत समाज का कैंडिडेट उतार सकती है, जो कि यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिले, क्योंकि लोगों की निगाहें बाबा गोरखनाथ पर हैं। अब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन की बात करती थी, उसके सामने कैंडिडेट किसने उतारा है? जो बहुत बड़ा अपने आप को सेकुलर कहता है, जो बीजेपी को रात दिन गाली देता है, चंद्रशेखर आजाद। इसको यहां समझना बहुत जरूरी है। यह बहुजन के नाम पर यह सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है। इसका काम है सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना और मुसलमानों की तारीफ करके उनका वोट लेना और उसके बाद में खिसक जाना, बीजेपी का काम करना। इस तरीके से लोगों का भी मानना है। अब आपको बता दें कि बीएसपी से एक कोरी समाज का वो भी है, हम आपको बता चुके हैं। तो आप ये बताइए कि बीजेपी का रास्ता यहाँ पर कौन साफ कर रहा है? अब यहाँ पर तो एमआईएम पार्टी है नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो है नहीं, तो यहाँ पर बीजेपी का रास्ता कौन आसान कर रहा है? चंद्रशेखर आसान कर रहे हैं या कि बीएसपी आसान कर रही है? अब आपको बता दें कि बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। वो अगर अपना कैंडिडेट अगर लड़ाती है तो आदमी इसके ऊपर नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि जो बीएसपी पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सांसद भी रह चुकी हैं। एक बड़ी पार्टी है, हरियाणा में बहुत जबरदस्त वो टक्कर दे रही इस बार इन लोगों के गठबंधन के साथ साथ में बीजेपी को। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को गालियां देते थे, जो ये कहते थे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि मिल्कीपुर में ओवैसी कहां है? अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सामने चंद्रशेखर ने भी जेजेपी से गठबंधन किया और कांग्रेस के सामने चंद्रशेखर की पार्टी लड़ रही है, एएसपी आजाद समाज पार्टी, और उसके साथ में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो क्या यह बीजेपी की बी टीम नहीं है? क्या सारा ठेका चुनाव जिताने का, हराने का क्या मुसलमानों ने ले रखा है? ये बात को बहुत गहराई से आपको समझना होगा, बहुत सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग के वोटर के साथ में सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन वो वर्ग समझने के लिए तैयार नहीं कि हमारे साथ कौन कौन मजाक कर रहा है। अब आपको बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि सिर्फ कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे वो आसमान पर चढ़ जाते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सोचिए कि आपका नेता कौन है?
आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके बिल के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कौन करता है, कौन समझाता है? अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ओवैसी को जो लोग गाली देते हैं, राइट है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो लोग बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, मैं उनसे, मेरा सवाल है, वो मेरी बातों को कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दें अगर देना चाहते हो। मैं आज बात बहुत कड़वी कह रहा हूं, अगर कोई मुझे गाली भी बकेगा तो मुझे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खेल क्या चल रहा है। हमेशा सिर्फ मुसलमानों के ओट के साथ खेला गया है, उसको डाइवर्ट किया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो। अब चंद्रशेखर की एक बात आपको बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर, 60% मुसलमानों ने चंद्रशेखर का वहाँ सपोर्ट किया है, दलितों ने सिर्फ 7% किया है, ओनली 7। तो सोचिए, दलित सारा बीजेपी में भाग गया, और उसके बाद अगर मुस्लिम अगर चंद्रशेखर की गाड़ी में अगर धक्का न लगाता तो चंद्रशेखर की गाड़ी पंचर हो जाती, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको यहाँ समझना है कि आपका जो नेता कौन है, आपको कौन बरगला रहा है, आपको कौन चढ़ा रहा है। यहाँ पर नेताओं का ये हाल है कि मुस्लिम को फ्रंट पर लाकर और उसको चढ़ा देते हैं, और उसके बाद में उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है और नेताजी वहाँ से गायब हो लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये सोचिएगा जो लॉजिक चल रही है इसको यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो एंट्री मारी है, उस एंट्री के चलते लोगों का जो प्यार मिला, उसको देखते हुए जो वहाँ पर जो और पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, वो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। इस वजह से शुरू हो गया है कि धीरे 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 लोग ओवैसी की पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाई कब तक किसी का आप लोग जो है फायदा उठाते रहेंगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि जिस दिन मुस्लिम का बच्चा पढ़ लेगा, समझ लेगा, चीज़ों को समझेगा, उस दिन वो अच्छे से एजुकेशन सेक्टर में जुड़ जाएगा, और उसके साथ साथ में उसके अंदर समझ भी आ जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि उसके साथ में कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। अब आपको बता दें कि जो मिल्कीपुर का जो मामला है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अब यहाँ पर देखना यह है कि कोरी किसके साथ जाएगा, कोरी समाज किसके साथ जाएगा, रावत समाज किसके साथ जाएगा। मुस्लिम समाज ने तो पूरा ठेका ले रखा है समाजवादी का, ये लोगों का मानना, ये कहना है, क्योंकि मुस्लिम समाज में ऐसे ऐसे अंधभक्त पड़े हैं कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। बस उनका ये मानना है कि बीजेपी को हटाओ और दूसरी पार्टी लाओ। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप ही ने पूरा ठेका लेके रखा है क्या? तो इस तरीके से लोग मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज जो मैंने आपके सामने जो इतनी बातें रखी, मैंने बहुत दौरा किया है इलेक्शन का, चाहे यूपी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे और भी स्टेट का हो, मैंने नज़दीक से चुनाव को देखा है। और ये भी होता है, बंद कमरों में लोग बैठकर मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं कि ये बेवकूफ़ कौम है, इसका सिर्फ वोट लो, उसको चढ़ाते रहो। और मुस्लिम कौम किस में खुश होती है? अगर किसी की गाड़ी पकड़ गई, विधायक जी को फ़ोन कर दिया, विधायक जी ने गाड़ी छुड़वा दिया, उसी में बाबूजी खुश। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपकी शिक्षा पर कौन काम कर रहा है। हालात ये हैं कि अगर किसी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो ट्विटर पर नाम तक नहीं लिखते हैं। इस तरीके से लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यही मेरा मानना है कि आप अपने दिमाग को खोलिए, आँख को खोलिए, कान को खोलिए, सही से समझिए कि आपकी तरफ कौन है या आपकी तरफ कौन है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी का मिल्कीपुर में कैंडिडेट उतारना, वो भी कोरी समाज का, और बीएसपी ने भी कोरी समाज का कैंडिडेट उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत को टिकट दिया समाजवादी से। बीजेपी भी ये कहा जा रहा है कि पासी समाज पर दांव लगा सकता है और वो बाबा गोरखनाथ को टिकट दे सकता है। तो आप ये बताइए कि अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी कहाँ से आ गई? अब बीजेपी की बी टीम कौन?
आप किसको बीजेपी का बी टीम कहेंगे? ये वही चंद्रशेखर है जो बड़ी बड़ी बात करते थे, जो बड़ी बड़ी हाँकते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बीजेपी ने ये किया वो किया। अब आप बताइए मुझे कि बीजेपी का रास्ता मिल्कीपुर में कौन आसान कर रहा है? आजाद समाज पार्टी आसान कर रही है, या बीएसपी आसान कर रही है, या कांग्रेस आसान कर रही है, या कौन कर रहा है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा वीडियो कैसा लगा? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।